हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। आज हम लोग फ्रेंड्स झारखंड की नदियों का प्रैक्टिस 2 देखेंगे एमसीक्यू का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लिए हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू का पार्ट 2 देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किया हूँ वो झारखंड के कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन रिपीट भी किया है। तो आप लोग इसमें 20 में कम से कम आप लोग 16 लाने का कोशिश कीजिए तभी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और फ्रेंड्स, आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले ताकि हमारा जो भी न्यू अपडेट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है भाई। ऑप्शन है ए नगड़ी पहाड़ी, बी गुलगुल पाट, सी पारसनाथ पहाड़ी, डी नेतरहाट। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, ये दरोगा में आया हुआ है, झारखंड दरोगा में। देखिए समय समाप्त होता है। ये देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नगड़ी पहाड़ी से दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल है। उद्गम मतलब जहाँ से नदी निकलती है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है, मतलब ये कौन से बड़ी नदी में दक्षिणी कोयल मिलती है। ऑप्शन है शंख, बी भराकर, सी दामोदर, डी स्वर्ण रेखा। देखिए समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, शंख नदी में मिल जाती है। दक्षिणी कोयल किस में मिलती है, गंगापुर के निकट शंख नदी में मिल जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में से होता है। ऑप्शन ए फल्गु, बी सकरी, सी कनहर, डी चानन। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। आपके पास 5 सेकंड है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी कनहर नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से निकलती है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी ये प्रैक्टिस सेट को मारे और उनका भी पता चले कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कनहर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है, मतलब इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन है। ऑप्शन है ए झारखंड एवं बिहार, बी झारखंड एवं छत्तीसगढ़, सी झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, डी झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। चलिए समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कनहर नदी है वो झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाह करती है, मतलब इसका वो रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है। VVI है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन झारखंड का मैं देखा हूँ कि नदियों से जो क्वेश्चन मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद जलप्रपात ऐसे मतलब हर एक टॉपिक से मैं करवाऊँगा। और जो आपके एग्जाम से व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन आ गया है और जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मैं उसी का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर मारें, इससे आपका पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए है कनहर, बी फल्गु, सी शंख, डी अजय। चलिए इसका आंसर बी फल्गु होगा। देखिए फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है। फल्गु नदी के किनारे ही पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को अंतःसलिला या लीलाजन भी कहा जाता है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। निम्न में से किस नदी को अंतःसलिला या लीलाजन भी कहा जाता है? ऑप्शन इसका देता हूँ मैं। ए उत्तरी कोयल, बी दक्षिणी कोयल, सी कनहर, डी फल्गु। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। फल्गु नदी को अंतःसलिला या लीलाजन भी कहते हैं। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलिए, क्वेश्चन है फल्गु नदी का उद्गम स्थल। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल डैश। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, बी रांची पठार, सी अमरकंटक पठार, डी सिंहभूम पठार। समय समाप्त होता है। आपका आंसर ए होगा। जो फल्गु नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे पितृपक्ष मेला लगता है, जो पूरा ऑल इंडिया में फेमस है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? देखिए ऑप्शन है ए सकरी, बी पुनपुन, सी कनहर, डी कोयल। फिर से मैं ऑप्शन देता हूँ। ए सकरी, बी पुनपुन, सी कनहर, डी कोयल। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए रांची पठार, बी हजारीबाग पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी अमरकंटक पठार। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। रांची पठार से पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा की जाती है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा की जाती है? ए शंख, बी फल्गु, सी पुनपुन, डी चानन। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। पुनपुन नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड की किस नदी को किक्कट एवं बागमती नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुनपुन, बी अजय, सी चानन, डी बराकर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। पुनपुन नदी को किक्कट एवं बागमती नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चाचन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए हजारीबाग पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी रांची पठार, डी अमरकंटक पठार। समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जो पंचाने या चाचन नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की, ये क्वेश्चन तो देख लिए हम लोग फ्रेंड्स। झारखंड की कौन सी नदी
सोन नदी के समांतर बहती है। ऑप्शन ए है मोर, बी दामोदर, सी बराकर, डी पुनपुन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पुनपुन नदी सोन नदी के समानांतर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शंख नदी नेतरहाट के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, बी बराकर, सी दक्षिणी कोयल, डी अजय। इसका ऑप्शन आंसर ए होगा, उत्तरी कोयल शंख नदी के पश्चिमी छोर में विपरीत बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? ए मयूराक्षी, बी सकरी, सी अजय, डी बांसलोई है। अच्छे से टाइप नहीं हो पाया फ्रेंड्स, सॉरी। तो देखिए इसका आंसर मयूराक्षी नदी है। देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मयूराक्षी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है? बांध ऑप्शन ए मैथन, सी बी तिलैया, सी मासनजोर, डी हीराकुंड। तो इसका आंसर सी होगा, मासनजोर मयूराक्षी नदी पर बना है, बांध बना है। मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध बना है? मासनजोर। ऑप्शन सी होगा इसका सही। किस देश के सहयोग से मासनजोर बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए है कनाडा, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी अमेरिका। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, कनाडा के सहयोग से मासनजोर बांध बना है। कौन सा? मयूराक्षी नदी पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियां हैं? ऑप्शन ए औरंगा, बी शंख, सी गुमानी, डी पुनपुन। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। तो बस आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो वो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स।